नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसे धाम के बारे में जिसके बारे में आपने पहले शायद ही सुना होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का मर्दा क्षेत्र खुद में पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। गाजीपुर के मर्दा स्थित महाहर धाम में प्राचीन 13 मुखी शिवलिंग स्थापित है, जहां महाशिवरात्रि पर भक्तों का रेला उमड़ता है। तो वहीं पूरे सावन महीने में मंदिर परिसर में घंटों की आवाज़ से गूंजता रहता है। भारत के ऐसे अनेकों धार्मिक स्थान हैं जहां रामायण से जुड़े कई अंश मिले हैं। भगवान राम के पिता राजा दशरथ की कहानी भी पेचीदा लगती है। उनके कुछ अंश देश के इस पार मिले तो कुछ उस पार, और ऐसा माना गया है कि दशरथ की गढ़ी जमीन में दबी है, जहां श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, और उसी श्राप के दुष्प्रभाव से बचने के लिए राजा दशरथ ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो आज के वर्तमान में वो एक प्रसिद्ध धाम बन चुका है। प्रसिद्ध धाम होने की वजह से सावन के महीने में इस धाम पर हजारों श्रद्धालु रोज दर्शन करने और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक धाम के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का मर्दह क्षेत्र खुद में पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। वहीं हम आपको बता दें कि गाजीपुर के मर्दह स्थित महाहर धाम में प्राचीन 13 मुखी शिवलिंग स्थापित है और वहां महाशिवरात्रि पर भक्तों का जुलूस उमड़ता है। तो वहीं पूरे सावन महीने में मंदिर के परिसर में घंटों की आवाज और बोल बम के नारों से धाम गूंज उठता है। गाजीपुर जिला मुख्यालय से NH-29 जो गोरखपुर होते हुए नेपाल को जाता है, उसी सड़क पर पूरब की दिशा में लगभग 35 किलोमीटर दूर यही वो स्थान है जो मर्दह के नाम से जाना जाता है, और यहाँ सावन में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का रेला उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस धाम का निर्माण राजा दशरथ ने कराया था। महाहर धाम में वो यही जगह है जहां राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण गलती से श्रवण कुमार को जा लगा था, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई थी। और वही वो स्थान है जहां श्रवण कुमार के अंधे बूढ़े माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, जिसकी वजह से दशरथ भी यहाँ प्राण त्यागे थे। जिसके बाद में ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए राजा दशरथ ने इस स्थान पर शिव परिवार तथा भगवान ब्रह्मा की स्थापना की थी। और लोगों की माने तो राजा दशरथ यहाँ महल बनाकर अयोध्या से आते जाते रहते थे। लोगों का मानना है कि राजा दशरथ की गढ़ी जो जमीन के नीचे दबी पड़ी है, जिसमें उनका खजाना दबा हुआ है, जिसे कई बार निकालने की कोशिश भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, और आज भी वो एक रहस्य का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि ये महल दशरथ के गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस महाहर धाम की कहानी बहुत ही रोचक है। हम आपको बता दें कि पुरातन काल में सूखे से निजात पाने के लिए यहाँ एक कुएं का निर्माण करवाया गया था, और कुएं को खोदते समय यहाँ से शिवलिंग मिला। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। मर्दह के नाम का मतलब है आदमी की हत्या। उससे अगर हम प्रचलित बातों की जोड़े तो कहा जाता है यही वो स्थान है जहां से श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में लेकर गुजर रहे थे, और प्यास के चलते इसी 365 बीघे में फैले तालाब में जल लेने के लिए माँ बाप को सुरक्षित एक स्थान पर छोड़कर जल ले रहे थे। उसी समय उनके कमंडल में पानी लेते वक्त जो आवाज हुई, उस आवाज पर दशरथ ने जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मार दिया था, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। भूल से हुई इस गलती के चलते राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दे दिया था कि पुत्र की वियोग में जैसे हम मर रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा भी अंत होगा। बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि इस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए राजा दशरथ ने यहाँ शिव परिवार के साथ भगवान ब्रह्मा का भी स्थापना किया था, इसी जगह पर जिसकी लगातार पूजा आज भी की जा रही है। शिव महापुराण के अनुसार जब इस स्थान ने धार्मिक रूप ले लिया, तो यहाँ सूखे के चलते कुएं के निर्माण के दौरान जमीन में तकरीबन 8 से 10 फीट नीचे अलौकिक व विश्व प्रसिद्ध 13 मुखी शिवलिंग प्रकट हुआ। गंगा के किनारे बसे शहर गाजीपुर का इतिहास काफी पुराना है। ये वो इलाका है जहाँ पहले भी रामायण से जुड़े काफी अंश मिले हैं।
इस इलाके में ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम के पिता, राजा गाधि यानी विश्वामित्र के पिता के साथ साथ महाभारत काल के काफी अवशेष भी मिले हैं। हम आपको बता दें कि जब शिव महापुराण के अनुसार इस स्थान ने धार्मिक रूप ले लिया तो यहाँ सूखे के चलते कुएं के निर्माण के दौरान जमीन के नीचे अलौकिक तथा विश्व प्रसिद्ध 13 मुखी शिवलिंग प्रकट हुए, जिसे देखकर लोगों का इस स्थान में विशेष आस्था जुड़ गई। पुजारियों की माने तो मक्केश्वर महादेव, जिनकी मक्का में होने की मान्यता मानी जाती है, यही दूसरे रूप हैं। और इतना अद्भुत शिवलिंग कहीं और नहीं है। लोगों का मानना है कि महाहर धाम में इस शिवलिंग में इतना महत्व भरा है कि अगर इस शिवलिंग को जिसने भी पूजा अर्चना की उसके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और अगर आपने कुछ करने का वादा किया है और आप भूल जाते हैं तो आपके सारे मनोकामना बेकार हो जाती है। और इसी डर से यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल पाता। श्रवण कुमार की प्रतिमा भी स्थापित है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। और ब्रह्मा जी का ये मंदिर भी इस बात को सिद्ध करता है कि राजा दशरथ ने शास्त्रों के अनुसार यहाँ ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए पूजा अर्चना की थी। भगवान ब्रह्मा का मंदिर भारत में ज्यादा नहीं है और एक ही प्राचीन मंदिर पुष्कर में है और दूसरा इन तथ्यों के अनुसार महाहर धाम में है। मंदिर के मुख्य गेट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है कि महाहर धाम गाधिपुरी, जिसका तात्पर्य राजा गाधि से है, जो विश्वामित्र के पिता थे। प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र राजा गाधि के अधिकार में था, जहां इस इलाके में घने जंगल होने के प्रमाण मिलते हैं। अगर यहां से अयोध्या की दूरी देखा जाए तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर होगी। यहाँ राजा दशरथ ने बाकायदा अपनी गढ़ी यानी महल बनाकर रहते थे और ये प्रमाणित भी होता है कि इस जगह से रथ अयोध्या जाते थे, जिसके अनुसार इस जगह का नाम कागजों में रथवटी दर्ज है। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार इस जमीन के नीचे राजा दशरथ का महल दबा हुआ है, जिसका ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा खजाने के लिए खुदाई की गई थी, जिसमें महल के अवशेष भी मिले, लेकिन खजाना मिलने में सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में आज़ादी के बाद 1948 में जिलाधिकारी के द्वारा खजाना निकालने का एक बार फिर से प्रयास किया गया, लेकिन आपको बता दें कि नीचे से सांपों के फुंकारने की आवाज़ ने खुदाई कर रहे लोगों का हौसला पस्त कर दिया और लोग राजा दशरथ के दबे महल और खजाने के रहस्य से पर्दा उठाने में आज तक सफल नहीं रहे। यहाँ आम जनधारणा है कि इस जगह की अगर खुदाई हो तो खजाने के साथ सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों के रहस्य में भी पर्दा उठ जाएगा। गंगा के किनारे बसा शहर गाजीपुर का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये वही इलाका है जहां रामायण से जुड़े काफ़ी अंश मिलते हैं। इस इलाके में ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिता, राजा गाधि विश्वामित्र के पिता के साथ साथ महाभारत काल के बहुत से अवशेष भी मिलते हैं। मर्दा क्षेत्र का महाहर धाम और यहाँ के 13 मुखी शिवलिंग की पूजा अर्चना यूँ तो साल भर होती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और पूजा अर्चना कर हर हर महाहर धाम का जयकारा लगाते हैं। इस जगह की अगर खुदाई हो तो खजाने के साथ सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।